हेलो स्वैगर्स। तो बच्चों आपके जेई मेंस में टोटल 30 डेज रह गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस पीक टाइम पे आके, लास्ट टाइम में आके काफी बच्चे हार मान लेते हैं। उनको ऐसे लगने लग जाता है कि मेरा को तो कुछ नहीं होने वाला। 2 साल वो बढ़िया ठीक ठाक तैयारी करते हैं, बट उनके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती है। तो बच्चों ये वाला जो टाइम है ये हार के बैठने का नहीं है, ठीक है ना, कुछ कर दिखाने का है। तो आपने करना क्या है वो मैं आपको इस बाहुबली स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिनकी तैयारी बहुत कम है मैथ्स में। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो मैथ्स में आपके 99 परसेंटाइल बड़े प्यार से आ जाएंगे। बट बच्चों जी जान आपको लगानी पड़ेगी। ये जो 30 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, उसमें आपको पूरे जी जान लगा के पढ़ाई करनी होगी। और इस स्ट्रेटेजी में सबसे मेन पार्ट क्या है, मेन चीज क्या है, पीवाईक्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 साल में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। इन सभी शिफ्ट्स में टोटल पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो 3670 पीवाईक्यूज है। बट सर क्या मैं इन 30 दिनों में ये सारे पीवाईक्यूज कर लूंगा? नहीं बच्चा, आपने ये सारे पीवाईक्यूज नहीं करने हैं। आपने क्या करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर पकड़ने हैं। जैसे कि ये वाले, ये 7-8 चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में मेंशन किया है, ठीक है। ये 7-8 चैप्टर्स आपने पकड़ने हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मैं इन चैप्टर की या तो वन शॉट वीडियो देख लेता हूं या 10-15 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर लेता हूं, मेरा चैप्टर हो जाएगा। तो बच्चों जेई कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी जान लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप 10-15 क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लो, वन शॉट देख लो, काम खत्म, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी चैप्टर गहराई में समझना पड़ता है, तभी आपको वो क्लियर होता है, तभी आप उसके पीवाईक्यू कर पाओगे। मतलब कि जब पेपर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो करना क्या है बच्चों, आपने ये जो 7-8 चैप्टर मैंने बताया है, इन चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इस चैप्टर जैसे वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे आपको करने होंगे, तभी आपका वेक्टर चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ बच्चों, मैंने अपने चैनल पर जो भी ये चैप्टर्स है, इन सभी चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज करवाए, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे कि वेक्टर्स के जितने भी पीवाईक्यूज है, यहां पर मैंने 118 पीवाईक्यूज इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। इन सभी पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है। 12 टॉपिक्स है और हर टॉपिक, हर इनको मतलब एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया है बच्चों मैंने। तो मतलब ये जो चैप्टर है ये मेरा 12 लेक्चर्स में कवर किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। क्योंकि हर लेक्चर में बच्चों में 10 से 15 पीवाईक्यू करवा रहा हूं और हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, डन है। तो इस तरीके से मैंने इन सभी चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे वेक्टर्स चैप्टर अपना ये 12 लेक्चर्स में खत्म किया हुआ है मैंने, तो आपने करना क्या है बच्चों, स्ट्रेटेजी क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने डेली 9 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। 9 घंटे पढ़ना है। 9 घंटे कैसे, 3 घंटे आपने हर सब्जेक्ट को देने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं, डन। अब उन 3 घंटे में आपने मैथ्स में क्या करना है बच्चों, मैथ्स में आपने डेली की 3 वीडियोस कवर करनी है 2x स्पीड पे, ठीक है ना। हर वीडियो में जैसे कि मैंने बोला 10 से 15 पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किया है, तो 3 वीडियो के मिला के टोटल आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे 30 से 40 पीवाईक्यूज। तो मतलब कि 30 से 40 पीवाईक्यूज आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं 3 घंटे में, ठीक है। 2x स्पीड पे करने हैं, फटाफट से करने हैं। अब आपके पास सोचने का टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ के उसको सोच रहे हो, नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, फटाफट से उसका सोल्यूशन देखो और उसको सोल्व करो फटाफट से, ठीक है ना। तो 2x स्पीड पे फटाफट से सारी को वीडियोस को कंप्लीट करना है। 1 घंटे में एक वीडियो को कंप्लीट करना है। मेरी एक वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की है, ठीक है ना। 1.5 से 2 घंटे की अगर आप 2x स्पीड पे देखोगे तो 1 आवर में हो जाएगी। बट क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करना है, वीडियो को पॉज कीजिए। आपसे नहीं हो रहा तो फटाफट से सोल्यूशन दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो डेली 9 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं। और मैथ्स में 3 वीडियोस देखो डेली की 2x स्पीड पर, 30 to 40 पीवाईक्यूज आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। हर पीवाईक्यू को बच्चों मैंने पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है। आपने ओथ लेनी है बच्चों। ओथ क्या लेनी है कि जेई मेन से पहले मैंने ये सारे पीवाईक्यूज करने हैं। ये पीवाईक्यूज किए बिना मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करूंगा। आपने ये मन में ठान लो, बस इस चीज को ठान लो मन में, डन है। तो जैसे अब ये वेक्टर चैप्टर है, तो इस वेक्टर को मैंने 12 लेक्चर्स में कवर किया। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है बच्चों, जो भी पीवाईक्यूज है सारे मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किए हुए हैं। 12 लेक्चर्स है। अगर आप दिन में 3 वीडियोस को कवर करते हो तो यहां पर ये पूरा चैप्टर आपका 4 डेज में खत्म हो जाएगा। कितने डेज में कवर हो जाएगा ये? 4 डेज में। और 4 डेज में आपके टोटल पीवाईक्यूज हो जाएंगे 118, डन। फिर इसके बाद जो चैप्टर है बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसके भी जो पीवाईक्यूज है यहां पर मैंने 9 लेक्चर्स में कवर किया। ये टॉपिक्स है उसके, टोटल पीवाईक्यूज 93 है।
9 लेक्चर्स आपके कवर हो जाएंगे कितने डेज में? 3 डेज में। यहां पर आपको 3 डेज लगेंगे, है ना, 3 डेज। अब ये भी चैप्टर्स भी बच्चों मैंने कौन से चूज किया है? एक तो हाई वेटेज वाले और वो वाले चैप्टर्स जिनमें पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो आपका चैप्टर डन है, ठीक है। हाई वेटेज साथ में वो वाले एक चैप्टर करो जिनमें पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी बच्चों पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, इसमें भी, सीक्वेंस सीरीज में भी, बाइनोमियल थ्योरम में भी, इन सब में, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में भी। हालांकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में थोड़ा सा वो आ जाता है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर्स कंप्लीट आपका 4 डेज में हो जाएगा अगर आप 3 वीडियोस डेली की करोगे। 3 डायमेंशनल हो जाएगा 3 डेज में। सीक्वेंस सीरीज सबसे बड़ा चैप्टर है ये, 70 लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। सीरीज बच्चों हटा नहीं है सिलेबस से, सीरीज से क्वेश्चन आए थे 2024 में भी आए थे, अब भी आएंगे, ठीक है। 177 पीवाईक्यूज है। तो इसके अगर मैं डेज लगाऊं, अगर दिन में आप 3 वीडियोस देखते हो तो यहां पर आपके 6 डेज में ये कवर होगा। सीक्वेंस सीरीज आपका 6 डेज में कवर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं बच्चों पीवाईक्यूज को, ठीक है ना। हर वीडियो में एक टॉपिक से क्वेश्चन किया है मैंने, 10 से 15 क्वेश्चन में डिस्कस करो पूरी डिटेल के साथ। फिर अपना आ गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम 15 लेक्चर्स में कवर हुआ है। इसको अगर आप 3 दिन में करोगे, अगेन एक दिन में 3 वीडियोस करोगे तो 5 डेज में आपका कवर हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम कितने दिन में कवर हो गया? 5 डेज में। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डन, क्लियर है। फिर आ गया अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अपना ये 16 लेक्चर्स में मैंने आपको कवर किया हुआ है। ये आपको लगा लो यहां पर, ये भी 6 डेज में ले लो बच्चों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सा चैप्टर है। तो ये भी आप 6 डेज में कंप्लीट कर लेना। 181 पीवाईक्यूज है इसके, ठीक है ना। 16 लेक्चर्स में कवर हुआ है। उसके बाद आ गया ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 डेज में कवर हो जाएगा आपका। डेली की 3-3 वीडियोस कवर करनी है आपने, ये 5 डेज में कवर हो गया। फिर उसके बाद 15 लेक्चर्स इसको मैंने कवर किया है पूरे तरीके से। उसके बाद आ गया अपना मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये आपका 3 डेज में कवर हो जाएगा। इजी चैप्टर है, बट क्वेश्चंस अच्छे होते हैं इसके, ये नहीं है कि बहुत ही इजी पीवाईक्यूज होते हैं। नो, इसके बाद 10 और 11 बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स आए। 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा मैट्रिसेस, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो डिटर्मिनेंट का ये वाला, इससे पक्का एक क्वेश्चन जरूर आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट का बस एक लेक्चर देख लीजिएगा, 5th और 6th लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है। और कॉनिक सेक्शन का ये वाला देख लीजिएगा, 8th लेक्चर, एलिप्स एंड हाइपरबोला की टर्मिनोलॉजी। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। छोटे छोटे इजी इजी कॉन्सेप्ट है दोनों ही। टोटल पीवाई 22, ये भी आपका एक ही दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डेज अगर मैं देखूं, टोटल पीवाईक्यूज ये हो गए और डेज ये हो गए आपके, ये चैप्टर्स हो गए, ठीक है। अभी ये वो वाले चैप्टर्स है बच्चों। अभी हर चैप्टर से 1 या 2 पीवाईक्यू तो पक्का है और रिपीटेड टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं। तो अगर ये आपका हो गया तो 99 परसेंटाइल आपकी कहीं नहीं जा रही है। ढंग से करो बच्चों, जी जान लगा दो, मेहनत करो, मेहनत करने से ही फल मिलेगा, ठीक है ना। और अच्छी चीजों को टाइम लगता है बच्चों, ये नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा 3 दिन पढ़ा आपको सोचे कि आप फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। डन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप ये प्लान फॉलो करके अपने 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। डन है। अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए तो क्लास नोट्स भी बच्चों अवेलेबल है एज ए सोल्यूशन, ठीक है ना, वो भी अवेलेबल है। पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, वो भी मैंने करवा रखी है, लेक्चर्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप भाई बोली प्लान आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिए। पीवाईक्यूज करने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सी यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलते हैं लेक्चर्स में, बाय बाय।